संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई मनुष्य सच्चे सुख और शांति की तलाश में जीवन भर पूरी श्रद्धा और समर्पण से अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधनाएं करता है, लेकिन फिर भी उसे वास्तविक सुख नहीं मिलता है, तो उसका निराश हो जाना एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले छोटे लाल जी की। छोटे लाल जी ने अपने जीवन में बचपन से ही पूरे समर्पण के साथ भक्ति की व्रत उपवास रखे, मंदिरों की पदयात्राएं की, लेकिन अफसोस फिर भी इनका जीवन बीमारियों और परेशानियों से घिरा ही रहा। लेकिन दर्शकों, आज छोटे लाल जी का कहना है कि मुझे अपने जीवन की इन परेशानियों से छुटकारा तब मिला जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। आज मैंने और मेरे परिवार ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार भक्ति को अपनाया है और शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधनाओं का पूरी तरह से त्याग कर दिया है। इसी का परिणाम है कि आज हम सभी शारीरिक सुख और आत्मिक शांति की सच्ची अनुभूति कर रहे हैं। दर्शकों, आखिर छोटे लाल जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए ज्ञान में ऐसा क्या है कि आज छोटे लाल जी जैसे लाखों श्रद्धालु अपने धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाओं को शास्त्र विरुद्ध बता रहे हैं? आखिर छोटे लाल जी संत रामपाल जी महाराज को ही पूर्ण संत क्यों बता रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं छोटे लाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? छोटे लाल दास है जी। छोटे लाल जी, आप कहाँ से हैं? गांव खैरा, तहसील डभरा, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ से हूँ जी। छोटे लाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2013 में लिया सर। सर, पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, भक्ति तो उसको मैं नहीं कहूँगा, ऐसे गांव में जो पारंपरिक चलता था, कभी भगवान विष्णु को, कभी शंकर को, उसके आगे सभी में ओम लगा था। तो मेरे को शंका हो जाता था कि ये सारे तो ओम के अक्षर के पीछे हैं, तो ओम सबसे बड़ा होगा। फिर कभी कभी वो गांव में होता था सत्यनारायण का कथा, उसमें जाता था तो मेरे को पता चलता था कि सबसे बड़ा तो सत्यनारायण भगवान है। मगर वो लोग जो सत्यनारायण भगवान बताते थे वो तो भगवान विष्णु था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? कैसे नाम दीक्षा लिया आपने? एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था, वो मेरा भतीजा है। तो हम लोग बढ़ाई का काम करते हैं, तो मेरे पास काम करता था और यही बात छेड़ता रहता था मेरे को। ऐसे करते करते 2-3 महीने बीत गए। जिला हिसार बलवाला में जाकर संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम ग्रहण किया। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको भी लाभ हुए? लाभ तो बहुत हुए सर। मेरे बायां वाला किडनी खराब हो गया था, इसमें सुराग हो गया था, जिससे प्रोटीन बाहर आ जाती थी, जो पानी को छान नहीं पाता था, शरीर के ऊपर चढ़ा देता था। मेरा शरीर सारा सूज जाता था, बहुत मोटा हो जाता था, पानी पानी हो जाता था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, तो जवाब में आया, धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, भक्ति करो, मर्यादा में रहो। तो फिर मेरे को तकलीफ़ ज़्यादा होने लगा, तो रायगढ़ में मेरे को भर्ती किया। रायगढ़ में एक आर हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर रूपेन पटेल जी MD मेडिसिन, उसके पास गया। तो वहाँ एक दिन तो ठीक था, दूसरे दिन मैं बेहोश हो गया वहाँ। और लोग बताते हैं कि आपको होश में तो आते आते 15 मिनट लग गए, तो कहते हैं आपकी मौत हो गई थी। उसी बीच मेरे को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दर्शन दिए और बोला, बेटा ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे करके परमात्मा तो चले गए। फिर मेरे को उस डॉक्टर ने रायपुर रिफ़र कर दिया।
तो रायपुर में हम लोग गए, श्री बालाजी हॉस्पिटल है, इसका वहाँ मेरे को भर्ती किया, वहाँ आईसीयू में रखा। उस टाइम मेरा ऑक्सीजन बहुत कम हो गया था। उसने बोला था बायोप्सी टेस्ट कराने के लिए, तो हम लोग गरीबी परिस्थिति के कारण नहीं करा पाए। हम लोग घर आ गए। फिर मैंने रायगढ़ में 3-4 डॉक्टरों के पास चक्कर काटे, तो डॉक्टरों के पास मैं जाता, 1-2 दिन तो सूजन ठीक रहता, फिर वही हाल हो जाता, बीमारी को मेरे पकड़ ही नहीं पा रहे थे वो लोग। फिर मैं हार करके फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया, तो वहाँ से जवाब आया, जो डॉक्टर कहता है उसकी कहना मानो, जो कहता है वही करो। तो मैं रायपुर गया और वहाँ बायोप्सी करा ली। तो बायोप्सी का रिपोर्ट गया, बायोप्सी का रिपोर्ट आते आते 28 दिन लग गए। तो फिर मैंने डॉक्टर साईनाथ करके हैं, किडनी की डॉक्टर है, उसने जब मेरे को देखा तो छोटे लाल तू जिंदा है बोला। तो सर मेरे को क्या होना था? तो उसने बोला ऐसे बीमारी वाले तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं जिंदा होते, तू तो 3 महीना बाद यहाँ आ रहा है। इस बीच मेरे परिवार वाले आते, रिलेटिव मेरे रिश्तेदार, उन लोगों ने बोला चल बैगा के पास ले जाना है तुझको, जहाँ सारे खर्चा होगा, गाड़ी का खर्चा होगा, उसका खर्चा होगा, हम लोग देंगे। तो मैंने कहा ठीक है जाऊँगा, मगर ये बताओ अगर वो डॉक्टर मेरे को ठीक नहीं कर पाएगा तो वो लिख कर दे देगा मेरे को कि ठीक नहीं कर पाओ, फिर मैं उसके नाम से FIR करूँगा। तो वो लोग फिर पीछे हट गए, नहीं ले जा पाए मेरे को। फिर मैंने अरदास लगाई परमात्मा से, तो परमात्मा बोला बेटा तू लगा रहा, उसी डॉक्टर के पास जा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसके बाद सर मेरे गोली चला, सिर्फ एकदम सस्ता 15 गोली आता था मेरे, 23 रुपये का गोली। इससे परमात्मा ने मुझे ठीक कर दिया। जो पहले चलने फिरने में भी मेरे को तकलीफ़ होता था, अब मैं 50 किलो का वज़न उठा सकता हूँ, अब बढ़ाई का काम करता हूँ, अपना उसी से गुजारा हो रहा है। सर ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पे किडनी में जो सुराग है, इससे मेरे प्रोटीन बाहर चला जाता था, जिससे किडनी पानी को छान नहीं पाता था और सारे पानी ऊपर को चढ़ जाते थे, शरीर सूज जाता था, पूरा मोटा मोटा हो जाता था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई और उधर से जवाब आया कि बेटा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो इतना इलाज कराने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे। जो भी पैसे थे पहले हमने खर्च कर चुके थे, कर्जे उर्जे लेकर जितना भी होना था हमने कर लिया था। फिर परमात्मा की ऐसे दया हुई कि मेरे बीमारी 23 रुपये पत्ते, जिसमें 15 गोली आता था 20 mg का, उसी से मैं ठीक हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ और शरीर से भी ठीक हूँ। अब मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। वो डॉक्टर ने मेरे को पूछा, पहले उसके पास मैं गया था, तो फिर लॉकडाउन के चक्कर में नहीं जा पाया, तो उसने बोला बेटा छोटे लाल तू कैसे जिंदा है, तू तो 1 महीना में ही तेरा मौत हो जाना था। मैंने कहा सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हूँ, वैसा का भी थोड़ा तकलीफ है, बाकी मैं अभी जिंदा हूँ। तो उसने बोला ठीक है चल। फिर इसी गोली से संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया, अब मैं स्वस्थ हूँ। सर एक लाभ और बताना चाहूँगा, मेरे पत्नी का भी गुर्दा इन्फेक्शन से ख़राब हो गया था। उसको मैंने रायगढ़ में नामी हॉस्पिटल है एक राजप्रिया करके, वहाँ राजकृष्ण डॉक्टर हैं जो उसके बीमारी को नहीं पकड़ पाए। वहाँ कम से कम 8 दिन रहा, उसने इस करके 25,000 हमारे खर्चा हो गए। फिर हम लोग गए जिंदल हॉस्पिटल में रायगढ़ में ही, वहाँ गए तो डॉक्टर संजीव करके उसको इलाज किया, वो भी पहली बार नहीं बीमारी को पकड़ पाए। वो जो भी खाता था तुरंत उल्टी हो जाता था। और मैं उसके लिए अनार का भी जूस लाता था, वो भी तुरंत उल्टी हो जाता था। तो दोबारा फिर मैं गया, उस बार तो छुट्टी दे दिया उधर जिंदल से, फिर मैं दोबारा ले गया उसको। फिर उसका हालत बहुत ख़राब था, उसको मैंने इमरजेंसी में रख दिया। तो इमरजेंसी में उसने बोला, मेरे पत्नी ने बाद में मेरे से बोला कि एक बूढ़ा सा आदमी आया था, बोल रहा था मेरे को जाप कर ले, सुमरन कर ले, ठीक हो जाएगा करके। तो फिर उसको उसके बाद वो भूल गई इसको, फिर उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया। तो भर्ती कर दिया तो एक दिन मैं सोया परमात्मा से अरदास लगा रहा था, हे परमात्मा मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मेरे पत्नी को कुछ हो गई तो बच्चे को तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसको पालन करना।
एक लड़की है, एक लड़का है। तो परमात्मा की ऐसे दया हुई, उसको रात में आईसीयू में दर्शन दिए संत रामपाल जी महाराज ने। परमात्मा ने मेरे पत्नी को दर्शन दिए। अब बोला, बेटी आज से अब तू धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर उसके दूसरे दिन एक बाहर से एक डॉक्टर आया, फिर उसने देखा उसको, उसका चेक करवाया, फिर खून का, पेशाब का। फिर उसने बोला, मेरे को बुलाकर बोला, क्या इसने कोरोना का सुई लगवाया था? मैंने बोला हाँ। वही सुई इनको इन्फेक्शन कर गया है और इसका गुर्दा में चला गया है, तो फिर उसका गुर्दा ठीक होना अभी मुश्किल है, तुम लोग रायपुर इसको रिफ़र कर देता हूँ। मैंने बोला सर मेरे पास इतना कहाँ पैसा है, मैं तो जितना भी पैसा था पहले ही खर्च कर चुका हूँ। अब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, फिर वहीं आप इलाज कीजिए जैसा भी हो। फिर परमात्मा से मैंने पहले ही अरदास लगा चुका था, तो उधर से जवाब आया था कि ठीक हो जाएगा। फिर जब परमात्मा आईसीयू में दर्शन दिए, उसके बाद मेरे पत्नी धीरे धीरे वहीं पे ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये तो इतना कमज़ोर हो गई है, इतना दुबली पतली हो गई है, इसका मौत तो निश्चित था, ये कैसे ठीक हो गई। तो हमने जो बताया उसको, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, इसलिए परमात्मा हम लोगों को, उनके अनुयायियों को कभी दुखी देख नहीं सकता। वो तो हमारा परम पिता है, हम लोग उसके बच्चे हैं, तो कोई अपने बच्चे को कैसे दुखी देख सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत अद्भुत लाभ दिए। आपने जैसे रिपोर्ट में दिखाया, डॉक्टर ने आपको मना कर दिया था कि अब आप जिंदा नहीं रह सकते, और आपने रिपोर्ट भी दिखाई। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे आपको लाभ दिए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी इन परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी संगवारी में सुना था, मोर इंटरव्यू देखा तो यह एमन अभी परमात्मा आए हुए है, बिजली पीढ़ी चला थे, परमात्मा के दया है। अभी परमात्मा सब जन में कृपा करत है, आवा अपन कल्याण करावा और संगवारी हो। अभी परमात्मा साक्षात आए हुए है, ये समय ला झन गवावा, आवा और नाम दीक्षा लेवा और अपन अपन कल्याण करावा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? टीवी पे चैनल आता है जिसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, उस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप अपना नज़दीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं और आकर अपना नामदान लेकर अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद सर। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। इसमें क्या बताया है, यजुर्वेद के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु का आते, ये खुद कहता। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में 16 और 17 में स्पष्ट किया है। और ये बताया है कि इनके सभी विभागों को जो बताता है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। एक बार फिर देख लीजिए गीता जी को। ये है पंथ 10वां अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। तो यहां इसको प्रथम श्लोक में क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। यहां क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम, इसका लिखना था आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ऊर्ध्व माने ऊपर को मूल वाला, वो तो आदि पुरुष परमेश्वर है। मूल तो इस संसार रूपी वृक्ष का यानी परम अक्षर ब्रह्म है, सचिदानंद घन ब्रह्म है। अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया। अधः माने नीचे होता है। इन्होंने स्वयं ये अधः और अधः दो बार लिखा है, 2 नंबर श्लोक में 15वें अध्याय के। और यहां अनुवाद किया इन्होंने, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक किया है। यहां ये विचलित हो गए। हम फिर आगे 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में इन्होंने ऊर्ध्व मूलम लिखना था, ऊपर को जड़ वाला, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी ऊपर को जड़ वाला, ये समझो। और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। ये लिखना था। छंद, सभी विभागों को जो बताए गए हैं उनको
कहे गए हैं। तम मन उस संसार वृक्ष को, यह माने जो व्यक्ति मूल से लेकर पत्तों तक, जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी। अब यहां लिखा कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात तीसरे श्लोक में लिखा है, गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें के तीसरे श्लोक में कि इसका ना तो कोई अंत है ना आदि, मुझे मालूम नहीं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विचार विमर्श में, डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका न ऐसा नहीं पाया जाता जो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत, यानी इसको पता नहीं इसका, इसलिए कह रहा है। तथा इसकी ना अच्छी प्रकार कोई स्थिति है, ये स्वयं परिचित नहीं है। जिसने रचना रची है उसने तो ठीक बताया आकर के। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, यानी ऊपर के जो मूल भगवान के जो लोक हैं वो तो बिल्कुल अविनाशी हैं, इसलिए अति दृढ़ मूल वाले, ये वासना उसना नहीं। अश्वत्थम माने पीपल के वृक्ष को, इस सारे संसार के ज्ञान को दृढ़ेन असंख्य शस्त्रेन छित्वा, संस्कृत पढ़ेंगे तब ये इनकी अंग्रेजी समझ में आओगी। इन्होंने कहा कि इस दृढ़ेन माने दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात इस ज्ञान को समझ कर उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में इसमें कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के परम पदरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने इन सारे ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मैं उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि से परिचित नहीं और ना बताऊं। उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोज लो, वो तत्व ज्ञान से परिचित होंगे। फिर तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। तो इस ओम नाम के जाप से जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसलिए इसने कहा है कि उस परमात्मा की भक्ति कर, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर, उस तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त कर। अपनात्मा प्रसंग आज का गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 19 को समझने के लिए सब कुछ ये डिटेल बताई जा रही है। इतनी समझाने के बाद ये ज्ञान समझ में आओगा। इसके बाद गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर नहीं आते, वो सनातन यानी सदा रहने वाला अविनाशी स्थान, हम उसे सतलोक कहते हैं। वेदों में उसे रत धाम कहा है, सतलोक, सतधाम, सतलोक। और गीता जी में उसको शाश्वत स्थान, सदा रहने वाला, जिसका कभी एंड ना हो, उसको प्राप्त होगा। फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। तो इससे सिद्ध हो गया कि उस ज्ञान को गीता ज्ञानदाता तथा वेद ज्ञानदाता नहीं जानता। और वेदों वाला जो ज्ञान है वही गीता जी के अंदर ही उसका संक्षिप्त वर्णन है। लेकिन कुछ अटकलबाजी इस काल भगवान ने स्वयं ला रखी है, वो ठीक नहीं, वो अलग पहचानी जाएगी सूक्ष्म वेद से। अब वो कौन सी है अटकलबाजी इसने लगाई है?
इसने गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4 से लेकर और 9 तक कहा कि अर्जुन, कर्म सन्यासी से कर्म योगी उत्तम है। कर्म सन्यासी वो है जो हठ योग करके साधना करने के लिए बैठा रहा कई घंटों तक और धंधा करे नहीं, या घर से छोड़कर चला जावे, वहां भी वो इसलिए जाता मैं बैठ कर भक्ति करूं साधना करूं। तो कहने का भाव ये है कि वहां बताया है कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा और ऐसे हठ योग करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, तेरा जीवन निर्वाह कैसे चलेगा। अर्थात ये नहीं करना, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ये ठीक क्यों है, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में भी इसका प्रमाण है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप यानी मेरी साधना काम करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि मालिक, हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म के बारे में कहा कि उसको जानने के पश्चात प्राणी केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था के दुख से और मरण माने मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है और कोई डिमांड नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा वो किम तत्व ब्रह्म। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो उससे अन्य है गीता ज्ञानदाता से। तो फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 में अपनी साधना बताई है कि, और 8वें अध्याय के 13 में कि मेरा ओम मंत्र है, इसका अंतिम सांस तक जो सिमरण करता हुआ जाता है वो मुझे प्राप्त, उसको वो परम गति होती है जो ओम से मिलती है। और 5वें और 7वें में 8वें अध्याय के में कहता है कि तू हर समय में युद्ध भी कर और मेरा चिंतन भी कर, यानी काम करते करते ही साधना कर सकते हैं, करनी है, या हठ योग करने की आवश्यकता नहीं इसमें। और फिर इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक के अड़ंगा अड़ाया है, वो इसने अपनी सोच ठोक दी। तो वो देखो, अगर हम गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 वाले को सही मानेंगे तो ये 3रे अध्याय का जो है 3 से लेकर के 9 तक का ये ज्ञान गलत हो जाता। उसमें क्या कहा इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 में कि एक विशेष आसन हो, नीचे कुशा बिछी हो, ऊपर मृगशाला हो, उसके ऊपर कपड़ा हो, आसन घना ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और नाक के अगले भाग पर ध्यान रखे और नो साधना करे, तो ये तो हठ योग हो गया। तो ये इसकी अपनी सोच है, ये वेद ज्ञान नहीं है, तो इसको हमने ग्रहण नहीं करना है। तो इस तरह की जो अटकलबाजियां हैं ये तो है वेद ज्ञान विपरीत। तो वो अब कैसे निर्णय होगा, वेदों से हम निर्णय करेंगे, वेदों में क्या लिखा है। और फिर सूक्ष्म वेद इज द मास्टर की, जो कबीर परमात्मा ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से बोलकर आकर के, उसमें ये सभी ज्ञानों का, सभी धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान है, तो उससे भी तुलना करेंगे हम। तो अब इस अज्ञान को कति छाण के कपड़ छाण कर देंगे 2-3 बार, और बिल्कुल जैसे शुद्ध देसी घी बनाते हैं, कहते हैं 2 बार ता रखा, ये दुताया घी है, ये कभी बिल्कुल प्योर है, तो प्योर कर दिया दास ने, ये समझो इसको। अब इसमें आपको और दिखाते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर इस 40 के मंत्र नंबर 15 में आपने देख लिया कि ओम कर्तु सबर किलवे सबर कर्तुम समर। अब 17वें श्लोक में ये वेदों में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञान दाता कह रहा है, यानी ये ज्ञान जो है परमात्मा ने एज इट इज फीड कर दिया इसमें। और ये ऐसा है कि जैसे ये गीता ज्ञान दाता अन्य की तरफ बता रहा है, वो परमात्मा इससे कोई और है, ऐसे ढंग से लिखकर मालिक ने इसमें फीड कर दिया था परमेश्वर ने। तो वो ज्ञान आप देखिएगा। अब ये 40वां अध्याय का हमने 15वां पढ़ लिया, अब 17वां पढ़ते हैं। 44वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, महर्षि दानंद का अनुवाद है ये आर्य समाज प्रवर्तक का। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूप काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है, ये अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित
मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम यहां लिखा है, सो असव अहम ओम खम ब्रह्म। अब कहता है मुझ ब्रह्म का, अहम माने मैं ब्रह्म हूं, और ऊपर ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और मेरा ये ओ मंत्र है। यहां देखो, इसके अनुवाद से पता लगेगा। वह पूर्ण परमात्मा जो वेद ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, वह तो गुप्त है, प्रोक्ष है, वो तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, गुप्त है। और मैं खम्भ के तुल्य व्यापक ब्रह्म सबसे गुण कर्म स्वरूप आदि अधिक हूं। या लिखना था मैं ब्रह्म हूं, नथिंग एल्स। इन तड़ंगा डाण तो मतलब था, ज्ञान तो था नहीं इनको। मैं ब्रह्म हूं, और खम्भ माने दिव्य, उस ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, ये इसका अर्थ ये है। और मेरा ओम नाम है। इसने कितने इसके ओम नाम का लिखा है, इसका लिखा है मैं तो सबका रक्षक हूं, अधिक हूं, सबसे अधिक हूं। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, ये लिखना था। ओ सबका रक्षक जो ऐसा, सबका रक्षक जो मैं उसका ऐसा नाम जानो। ओम लिखती आण भी शर्म आई, इसने ओम लिखना था, उसका ओम नाम जानो मेरा, मैं हूं और मेरा यू ओम नाम जानो। और वो गुप्त है। इन्होंने तो अड़ंगाड़ा रखा था, जैसे गीता अनुवादकर्ताओं ने श्री कृष्ण जी को ही सर्वेश्वर मान गए, और सब अर्थों का अनर्थ करके इन्हीं को सुप्रीम पावर सिद्ध करने की कुचेष्टा की। अब जैसे किसी ने एक लंबे ट्रेले का कवर बनवा रखा हो, किसी ने कवर, ऊपर का कवर पूरे को ढकने के लिए, माल बचाने के लिए, अपनी उस गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए, और वो किसी ने पड़ा पाजा, और वो ये कहे ये कवर इस कार गाड़ी का है, तो उसके ऊपर जब डाल के देखेंगे जब पता चलेगा ये इसका है कि ऐसे कोई और बड़ी गाड़ी का है। तो इन्होंने कुचेष्टा की है उस बड़े ट्राले के उस कवर को और कार के ऊपर सेट करने का। इन्होंने 6 बार भी मोड़ लिया, 20 बार भी इकट्ठा कर लिया, तो भी सेट नहीं हुआ। तो ये अध्यात्म ज्ञान का पूरा मुख्य जो केंद्र है वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वो इनका समझ में आया। इन्होंने श्री कृष्ण जी को ही परम अक्षर ब्रह्म मान लिया, यानी कार को ही ट्राला मान लिया इन्होंने, ये समझ लो। अब इसका जो प्रसंग हमारा चला था कि सर्व वेद परमात्मा ने इसको दिए थे, और इसने ब्रह्म ने इनमें से काट छांट के वो निकाल दिया जिसमें तत्व ज्ञान था। यानी तत्व ज्ञान का अर्थ है उस परमात्म तत्व की जानकारी थी, परम अक्षर ब्रह्म की पाने की विधि वो विशेष थी उसमें, वो निकाल दी, और शेष इसने दे दिया ब्रह्मा को। इसके विभाजन किए, जैसे वेद व्यास जी ने इसको 4 भागों में कर दिया, वैसे कंप्लीट ज्ञान एक ही है। ज्ञान कहो तो वेद कहो, ज्ञान कहो तो इन्होंने 4 वेद बना दिए, एक यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये वैसे ज्ञान टोटल एक ही है, जैसे 18 पुराणों का एक ही बोध माना जाता है। तो अब क्या हुआ, जो प्रसंग चल रहा था, इन ऋषियों ने इन वेदों को जैसा समझा, सतगुरु इन्हें मिला नहीं, और कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छड़े मूड किसाना। कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 में और 18 में इसने बताया है कि 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी साधना करते हैं। तो जिज्ञासु तक, अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु, ये रिजेक्ट कर दिए। ज्ञानी सेलेक्ट किए कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, उदार है, नेक है। अब ज्ञानी की परिभाषा दास आपको बता रहा है कि ज्ञानी वो है जिसने ये समझ लिया है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा,
और इसका मूल उद्देश्य कल्याण ही है। और फिर उसने ये भी जान लिया कि एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी, एक का साध्य सब सद है। उन्होंने फिर ये ज्ञान कहाँ से सिलेक्ट किया कि वो परमात्मा कौन है? वेदों से। जैसा दास ने आपको दिखा, इन्होंने वेदों में ओम मंत्र पढ़ लिया और उसमें लिख रखा ओम कर्तु समर कल्बे समर कर्तुम समर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15। तो इन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, सुप्रीम गॉड है, पूर्ण परमात्मा, और ओम उसका नाम मान लिया। और इनकी ज्ञान वाली आंखें बंद होगी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 12 में, जिसमें स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को किसी सतिथि में बताता है, कोई किसी सतिथि में बताता है। उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट कर दिया, गीता ज्ञानदाता हाथ खड़े कर दिए कि मैं उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं जानता, उसको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हूं। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, वो बताएंगे, उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। तो यह इनकी बुद्धि में आई नहीं कि इसमें तो कुछ और भी ऑप्शन छोड़ रखा है कि वो तत्वदर्शी संतों को खोजो जो वेदों और गीता से भी अन्य ज्ञान देगा। तो फिर इन ऋषियों ने चतुरता दिखानी शुरू कर दी। इन्होंने जो पुराणों की रचना कर दी, वो ये बताकर अपने अपना ज्ञान दे दिया कि जो वेदों से में ज्ञान है उसे हटकर जो ज्ञान जानने की बात कही है वो हम बता रहे हैं। वो वेद पुराण गढ़ दिए, अलग अलग बकवाद, उसमें किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, ये नाम जाप करो, ये नाम जाप करो, वो करो, ये कोई बात है? तो इस करके ये सब मानव समाज विचलित हो गया। उसमें ये भूल गए कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला, वो ज्ञान स्वयं आकर के वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, सह शरीर आता है। तो वो ज्ञान इनकी पुराणों से, वेदों से, गीता से, उपनिषदों से भिन्न है। जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज यानी उस परमात्मा द्वारा दिया गया दातम ज्ञान, वो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला है। तो वो ज्ञान तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो इनको मिला नहीं, तत्वदर्शी संत इन ऋषि में ऋषियों को। इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि मेरी जो साधना है, मेरी जो गति है, यानी ओम नाम का जाप ब्रह्म का है और ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति है, या इसकी गति है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर है। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ओम से मिलने वाली परम गति हुई ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, तो ये परम शांति नहीं हुई। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है। इसलिए इसने कहा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, यानी नेक समर्पित परमात्मा पे से शीश भी चला जाओ, शरीर भी खत्म हो जाए, उन्होंने परवाह नहीं की। लेकिन ये कहता है ये मेरे वाली अनुत्तम गति, अनुत्तमा गति, अनुत्तमा माने घटिया से घटिया गति में, व्यर्थ की साधना में आस्थित रहे। अब कारण क्या रहा? जैसे एक चुनक नाम के ऋषि थे। अब ये पुण्यात्मा ज्ञानी थे, परमात्मा पाने के लिए न्यौछावर हो गए। वेदों से जैसा निष्कर्ष निकाल रखा था इन्होंने, उसी पर आश्रित ओम नाम का जाप और हठ योग साथ करते थे। हठ योग क्यों करते थे? जबकि वेदों और गीता में हठ योग नहीं लिखा है, ना सूक्ष्म वेद सूक्ष्म वेद उस तत्व ज्ञान में हठ योग लिखा है। हठ योग इन्होंने कहां से ग्रहण किया? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, तो इस काल भगवान ने, सर्वपुरुष ने
आकाशवाणी कर दी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने लिखा है कि मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी ने जान लिया अपने अनुभव से कि ये आकाशवाणी परमात्मा की है, क्योंकि इन्होंने पता ही नहीं, ना ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, आत्म ज्ञान है ही नहीं इनके पास। तो इन्होंने अपनी सोच से मान लिया कि आकाशवाणी परमात्मा ने की है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, 3 देव को ये तीनों दावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे। आज तक ये अपने पिता की खोज नहीं कर सके, वो नहीं मिला इन्हें। अब न जाना सतलोक में से बहुत दूर है। तो उस आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने अपने वंशजों ब्राह्मणों ऋषियों को बताई कि मेरे को ऐसे ऐसे परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी, मैंने तप किया। तो उस तप को ये भी करने लगे साथ में 8 योग और ओम नाम ले लिया वेदों से, दोनों का खिचड़ी बना ली, दोनों को मिलाकर लगे साधना करने। तो इससे क्या होता है, हठ योग और ओम नाम के जाप से सिद्धियां आ जाती हैं। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। वहां गए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, फिर 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ता है। और जो हठ योग है, इससे सिद्धियां आ जाती है। उस चुनक ऋषि ने परमात्मा प्राप्ति अर्थ अपना समर्पित हो गया, हजारों वर्षों तक बैठा रहा, शोक का कांटा हो गया। अब परमात्मा तो मिला नहीं, क्योंकि इन्होंने, इसलिए वेदों में तो लिखा है कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान देखा जाता है, ऊपर सिंहासन में एक गुम्मट के अंदर बैठा है और राजा जैसा देखने योग्य नर आकार है। वहां से चलकर आता है सहशरीर और हमें ज्ञान देता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, एक कवि की तरह आचरण करता है वो परमात्मा, वेदों में लिखा है। लेकिन इनकी जो सोच बनी रही, इन्होंने पाया नहीं भगवान, इसलिए इन्होंने अपनी अनुभव से लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, उसका प्रकाश प्रकाश देखा जाता है। अरे भगवान बिना प्रकाश किसका देखोगे? तो सूर्य का प्रकाश देखा जाता है, सूर्य ने निराकार बतावा, कितना बुद्धिमान और आंखें हैं उसके, अंधा दे सकता है ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा ज्ञान कि सूर्य तो है नहीं, सूर्य का प्रकाश देखा जाता है। तो परमात्मा प्रकाश में है, मनुष्य दृश्य है, उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना रोशनी है मालिक की। इन ऋषियों ने, कबीर साहब कहते हैं, खोजत खोजत था किया, अंत कह दिया निराकार। खोजते खोजते थक गए, लास्ट में कह दिया बेचून, क्यों तो निराकार है। तो इन्होंने अपने उपनिषद, जो उपनिषद क्या है, जैसे कठोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, ये इन ऋषियों का अनुभव है। जैसा इन्होंने वेदों को समझा और फिर उस जो इन्होंने अपना अनुभव भक्ति से किया, वो सारा उसके अंदर लिखा। जैसे एक सत्यार्थ प्रकाश है, इस कलयुगी महर्षि दानंद का अनुभव ये बताता परमात्मा निराकार और वेद बताते परमात्मा साकार। तो ये उपनिषद बन जाता अगर इसकी समय पर पोल ना खुलती थे। लोगों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया और इन उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, जो किसी ऋषि का अनुभव है। तो उसमें उन्होंने ये सोचा कि इन महर्षियों ने वेदों को सही समझा है, अपना अनुभव किया है, हम वेदों को नहीं पढ़ सकते, उनका सारांश इन उपनिषदों में है। तो हमने इन उपनिषदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। हम अपने मूल पाठ को भूल चुके थे और हमने ये मान लिया कि इन महापुरुषों ने, ऋषि महर्षियों ने वेदों को और भगवान को सही जाना है। इन कख भी ना जाना है, तो अध्यात्म ज्ञानहीन थे, नेत्रहीन थे। इनके विषय में बताया परमात्मा ने, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मिन के फेरा मोती आप अंधरे। इनको परमात्मा ने बताया है कि तुमने ये विद्वान दिखाई देते हैं क्योंकि एक संस्कृत भाषा जानते हैं। संस्कृत एक भाषा के जानने मात्र से विद्वान नहीं होता,
उसको इंग्लिश भाषा नहीं आती है तो इंग्लिश में अविद्वान हुआ, काय का विद्वान हुआ फिर वो। और परमात्मा कबीर जी हर भाषा को समझते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है, वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते हैं, अनमुनशान की तो बात ही छोड़ दो। और उसको ये अविद्वान कहा करते थे, वो क्यों तो अविद्वान है, संस्कृत नहीं जानता, क्या जाने वेदों के बारे में। वेद बता ही उसके बारे में रहे। कबीर साहब कहा करते वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर ने कहा था कि ये वेद मेरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं उस तत्व ज्ञान से। ये चारों वेद जानते नहीं, इनमें वो वर्णन नहीं है उस ज्ञान का, उस वेद का जो जिससे परमात्मा मिले। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है कबीर वाणी के माध्यम से। अब ये चुनक नाम का ऋषि था, इसने हठ योग किया, जैसा इन्होंने वेदों को समझा, हजारों वर्ष लगा रहा, परमात्मा तो मिलना नहीं था, ये एटम बम बन जाते, सिद्धियां आ जाती इनमें। और इतना प्रसिद्ध हो गया ये सिद्धियों में कि इसके आगे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी नतमस्तक होने लगे इसकी सिद्धि देख कर। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती का अर्थ होता जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और छोटे छोटे राजाओं को वो अपने अधीन कर लेता था। और वो राजा लोग फिर उस सम्राट को, चक्रवर्ती राजा को टैक्स दिया करते थे, उसके नौकर समझो। एक और वो राजा क्या करता था, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में 3 वर्ष में एक अश्वमेध यज्ञ किया करता था। एक घोड़ा छोड़ देता था, अपना पर्सनल हॉर्स, अपना निजी घोड़ा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में हर संभव भक्ति साधना को करता है, लेकिन फिर भी जब उसके परिवार पर लाइलाज बीमारियां टूट पड़ती हैं, तो ऐसे में उस इंसान को आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प लगने लगता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाली सुमन दहिया जी की। सुमन जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी सुमन दहिया जी लाइलाज बीमारियों से घिरी रहीं। दर्शकों, फिर इनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और यही बना इनके जीवन का वह टर्निंग पॉइंट जिसने इनके अंधकार से भरे जीवन को पूर्ण रूप से उजाले में बदल दिया। दर्शकों, आज सुमन जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। दर्शकों, आखिर सुमन जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुमन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मिसिज सुमन दहिया है। सुमन जी, कहाँ से हैं आप? मैं गांव जरोठ, जिला सोनीपत, तहसील खरकोदा से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 8 सितंबर 2008 को ली जी। अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। नाम दीक्षा लेने से पहले मैं संतोषी माता की भक्ति किया करती थी, और गुड़गांव में शीतला माता है, वहाँ भी जाया करती थी, और गांव में एक लाल बाबा है, वहाँ भी पूजा किया करते थे, लेकिन उन पूजाओं से मेरे को कोई भी लाभ नहीं हुआ। क्या लाभ चाहिए था आपको? मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार रहता था, मैं उसी की टेंशन में लगी रहती थी कि कहीं से इसको आराम हो जाए, कहीं से आराम हो जाए, लेकिन इसको कहीं भी आराम नहीं हो रहा था। क्या परेशानी थी आपके बेटे को? मेरा बेटा जब 1.25 महीने का था तो उसको दौरे पड़ते थे, दिन में 3 बार 4 बार ऐसे दौरे पड़ा करते थे। मैं 3-4 बार उसको मेडिकल में लेके जाती थी। यहाँ सोनीपत में मित्तल हॉस्पिटल है, वहाँ भी मैंने दिखाया, दिमाग का टेस्ट भी उसका करवाया। जब 1.25 महीने का था तो उसकी रीढ़ की हड्डी का पानी भी निकाल लिया था,
डॉक्टरों ने, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इन देव देवताओं की भक्ति करके, भूतों को पूज के, मंदिरों में जाके मैं बहुत परेशान हो गई थी और नास्तिकता की तरफ मैं चली गई थी। भगवान में विश्वास मेरा बिल्कुल भी नहीं रहा था। मेरी यूट्रस में प्रॉब्लम थी और मेरे से बैठा नहीं जाता था, नहीं मैं वजन उठा सकती थी। मेरे गर्दन में सर्वाइकल था, ना वो कहीं ठीक हो रहा था। मेरी डिस्क में भी प्रॉब्लम थी, वो भी कहीं ठीक नहीं हो पा रही थी। मैं इन परेशानियों को बहुत ज़्यादा झेल कर तंग आ चुकी थी और देव देवताओं से मेरा विश्वास बिल्कुल उठ चुका था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे ऐसे पता लगा, मेरे पति आर्मी में जॉब करते थे, तो वहाँ उन्हें एक भगत मिला था, मंजीत नाम था उनका। उन्होंने उनको ज्ञान गंगा बुक दी और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उनको ज्ञान समझाया। वेदों में ये लिखा है, कबीर परमात्मा पूर्ण भगवान है ये, और हमारे गीता में भी प्रमाण है, वेदों में भी प्रमाण है। उन्होंने सीडी भी दी उनको, तो भगत जी ने बुक भी पढ़ी और सीडी भी देखी, तब परमात्मा का उन्हें ज्ञान हुआ। 3 महीने में उन्होंने परमात्मा का पूरा ज्ञान समझ लिया। और जब वो घर पर आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं, हम उनसे नाम दीक्षा लेंगे तो हमें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, हमारा बेटा भी ठीक हो सकता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां ठीक हुई? हाँ जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को बहुत सारे लाभ हुए, जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला, जो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगाई बरवाड़ा में जा कर के, गुरु जी ये बहुत बीमार रहता है, परमात्मा मैं इससे बहुत तंग आ चुकी हूँ, इसे या तो आप अपनी शरण में ले लो परमात्मा, और या इसे ठीक कर दो परमात्मा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा इसको कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा, भगत है, भक्ति करेगा। तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया और 2008 से मेरे बेटे को मैंने आधी भी टैबलेट नहीं दी है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। उसको दौरे पड़ते थे, उसको 3-4 बार मेडिकल में दिन में लेके जाना पड़ता था, उसकी आंखें ठहर जाती थी, मुंह से जगूड़ आते थे और हाथ एक पैर ऐसे झटके देने लगता था। तो उसकी कंडीशन देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती थी। 1.25 महीने की एज में मेरे बच्चे को इतनी ज़्यादा तकलीफ होती थी, उसको देखकर मेरी आत्मा ऐसे बहुत ज़्यादा दुखी होती थी। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मेरे बेटे को ये लाभ हुआ, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैंने आधी भी टैबलेट नहीं दी है, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है, उसकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और लाभ मैं बताना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। 4 दिन तक उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता था, बाथरूम के लिए भी उन्हें दूसरे बंदे लेके जाते थे। तब उन्होंने चौथे दिन जब शाम को पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया और कहा कि हे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, अपने बच्चे को सारी जिंदगी अपने चरणों से दूर ना करना परमात्मा, चाहे कटोरा लेकर भीख मंगवा दियो परमात्मा, लेकिन चरणों से दूर मत करना परमात्मा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने शाम तक मेरे पति की रोशनी वापस दे दी, मेरे को ये भी लाभ हुआ। फिर मेरी यूट्रस में प्रॉब्लम थी, उसमें डॉक्टर ने बताया था कि आपका ऑपरेशन होगा। मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, परमात्मा ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन होगा। परमात्मा ने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा की भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे को वो भी लाभ मिला। जो मेरा छोटा बेटा है वो पोस्टर की सेवा में गया हुआ था, उसकी आँख में एलपी की छींट चली गई थी। एक छींट बाहर की तरफ लगी और एक आँख में चली गई। जो बाहर की तरफ लगी उसमें तो चेहरा जल गया, और जो आँख के अंदर चली गई थी वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आपका बच्चा है, ऐसे ऐसी सेवा में गया हुआ था, आँख में छींट लग गई। परमात्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, बेटा ठीक हो जाएगा, 2 दिन सेवा में आ जाएगा, परमात्मा दया करेंगे। 2 दिन की सेवा में बेटा गया, परमात्मा की दया से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, आँख में कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। एक बार एक लाभ और बताऊंगी मैं आपको। हम सोनीपत से आ रहे थे मेरे हस्बैंड और मैं, तो पीछे से वैन आ रही थी, वैन ने ऐसी टक्कर मारी कि हमारी बाइक उरली साइड से सड़क के परले साइड जाकर गिरी। मैं बेहोश हो गई, मेरे को कुछ नहीं पता कि मेरे को किसने उठाया। खेत में से कोई 2 व्हीलर लगा रहा था, उसने आके बताया कि आपको हम लोगों ने उठाया था। और हमें ऐसा लगा था कि इस रोड पर बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं, और ये भी आज 2 मौत हो गई। लेकिन परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमारी रक्षा की। वो बता रहे थे कि जब तक आप रोड पर पड़े रहे, कोई साइकिल तक भी इस रोड पर नहीं आई, परमात्मा ने वहाँ भी हमें जीवन दान दिया। और एक बार मेरे को 2 बैटरों के इन्वर्टर ने पकड़ लिया था, और मैं अकेली ही थी, छोटा बेटा था मेरा। उसने कहा मम्मी समरसेबल चलाना है, आप ये प्लग लगा दो।
मैंने मेन प्लग निकाल दिया जो इन्वर्टर का होता है, मेरे को वहीं बिजली ने पकड़ लिया और परमात्मा ने उस बेटे को चौखट के बाहर ऐसा बांध दिया जैसे अंदर आने ही नहीं दिया। उसकी भी जान भगवान ने बचाई। अगर वो अंदर आ जाता और मेरे को छूता तो शायद वो भी मर जाता। परमात्मा ने मेरे को प्रेरणा करी कि बेटा नाम सुमरण कर। जब मैं नाम सुमरण करती तो मेरे को बिजली जो पकड़ रखा था उसका असर नहीं होता था, लेकिन जब मैं बंद हो जाती तो मेरे को फिर ऐसे जैसे शरीर से सब कुछ खींच देती है बिजली, ऐसा महसूस हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने फिर प्रेरणा करी कि बेटा आवाज़ लगा के मेरे को बिजली ने पकड़ लिया। मैंने तेज़ तेज़ आवाज़ लगाई, बेटा भागा गया पड़ोस में और बोला कि मेरी मम्मी को बिजली ने पकड़ लिया है। तो हमारे घर में जो मिस्त्री काम कर रहा था वो भागा आया और गुरुजी के फोटो की तरफ देखकर बोला कि मैं क्या करूं, इस लड़की को बिजली ने पकड़ लिया है। क्योंकि 2 महीने पहले उस मिस्त्री ने भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। तो वो बोल रहा था कि मेरे को ऐसी प्रेरणा हुई कि नीचे देख। उसने नीचे देखा, नीचे डोरी पड़ी हुई दिखी, उसने उस पर लात मारी तो वो डोरी टूट गई। परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरी वहाँ भी जान बची। और 2 बार मैं जिन्ने में से गिरी, मेरे को पता ही नहीं चला मैं कैसे गिर रही हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ भी मेरी जान बचाई। ऐसे ऐसे बहुत सारे लाभ हैं। मैं आप कैमरा पकड़े पकड़े थक जाओगे। मैं सुबह से शाम तक अगर परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के लाभ गिनाने शुरू करूँ तो नहीं गिनवा सकती। पूर्ण परमात्मा ने इतने लाभ हमें दिए हैं जी। एक बार मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। 1:45 बजे रात को मेरे को ऐसा लगा जैसे तेरी जान ही निकल गई है। मेरे हाथ पैर में जान नहीं थी। मैंने टेस्ट करवाया तो बताया कि आपके दिमाग में पानी है। तो डॉक्टरों ने बताया कि ये पानी कल जाकर कैंसर भी बन सकता है, तो आप दिमाग की जो टेस्ट करते हैं डॉक्टर, दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने मानसरोवर हॉस्पिटल है रोहतक, मैंने वहाँ दिखाया। तो डॉक्टर ने बताया, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ डॉक्टर नहीं मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आ गए हूँ। बोला कहाँ पानी नहीं होता शरीर में, कोई गोली दवाई नहीं खानी है, घर जाओ और टेंशन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज तक 4 साल हो गए, कहाँ गया वो दिमाग का पानी। मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने वो भी मेरा कष्ट काट दिया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। परमात्मा की दया से मेरे को बहुत लाभ हुए हैं। और एक और लाभ अभी बताऊंगी मैं, 10 दिन पहले का ही। मेरे बड़े बेटे का सिलेक्शन नेवी में गुरुजी ने कर दिया है। इतनी बड़ी दया मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हम पर की है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये हम नीचों पर इतनी दया की है पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने। मेरे पति नाम लेने से पहले दारू पिया करते थे, मांस खाया करते थे, क्योंकि आर्मी में होने के कारण वो वहाँ तो ये सब चलता ही है, मांस मिट्टी दारू वगैरह, तो सब कुछ किया करते थे। लेकिन जिस दिन से नाम दीक्षा मिली परमात्मा की, उन्होंने अपने घर में किसी को मतलब बीड़ी सिगरेट मतलब पीने से भी मना कर दिया। और जो कोई आता है तो उनको हाथ जोड़कर मना कर देते कि भी नहीं, हमने नाम दीक्षा ले रखी है, हमारे घर में बीड़ी सिगरेट पीना बिल्कुल मना है। परमात्मा की दया से वो भी मेरे को लाभ मिला। जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? देवी देवताओं की पूजा हमने नहीं छोड़ी, क्योंकि कहते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति परमात्मा छुड़वाते, लेकिन नहीं। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज विधिवत उनकी भक्ति बताते जिनसे हमें लाभ होता है। लेकिन पहले जो हम भक्ति करते थे उनसे हमें कोई लाभ नहीं होता था। हमारे वेद पुराण गीता शास्त्रों के अकॉर्डिंग परमात्मा ज्ञान देते हैं, उनसे हमें लाभ होता है। पहले हमें मनमाना आचरण करते थे, उनसे हमें लाभ नहीं होता था। जैसे कि पहले आपने बताया कि आप पे बहुत ज़्यादा परेशानियां आई, आपका बच्चा जो बीमार हुआ था उसको लेकर आप कई जगह गए, आपका फिर देवी देवताओं से विश्वास उठ गया और आपने उनकी भक्ति छोड़ दी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो संत रामपाल जी महाराज ने भी देवी देवताओं की भक्ति दी आपको, तो उनसे कैसे लाभ हो गया? वो जी शास्त्रों में प्रमाण है, शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति जो हम करेंगे तो हमें लाभ मिलेंगे, और उनके जो विपरीत करेंगे तो हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें भक्ति मिली। हमें परमात्मा की दया से रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति है और प्रमाणित है। तो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? जो श्रद्धालु आज मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगी कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और अपने जो जीवन में कष्ट हैं उनसे मुक्ति पाएं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।